नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने देखने जा रहे हैं एवरेज का 6 नंबर पार्ट। तो इसमें अपने क्या करेंगे, देखो जैसे पिछली क्लास में अपने किया था कि कोई बल्लेबाज है, उसके कुछ पारियों का औसत दे रखा था। तो अपने को क्या निकालना था कि इतनी लास्ट पारी में वो कुछ रन बना रहा था, तो उनका औसत वगैरह उनसे रिलेटेड सवाल थे। आज अपने करने जा रहे हैं बॉलिंग से रिलेटेड एवरेज निकालना। ठीक है, किसी बॉलर का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, देखो मान लो कोई गेंदबाज है, उसने मान लो 50 रन दिए और उसने 50 रन में 5 विकेट ले लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो एवरेज है 10 विकेट प्रति 10 रन प्रति विकेट। उसका एवरेज क्या होता है, रन प्रति विकेट। यानी कि उसने एक विकेट लेने के लिए कितने रन दिए, वही क्या होता है उस गेंदबाज का गेंदबाजी औसत होता है। तो अपने अब इस तरह के सवाल देखेंगे जिसमें गेंदबाजी औसत से रिलेटेड सवाल आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सवाल आपके सामने है जो गेंदबाजी से रिलेटेड है कि एक गेंदबाजी एवरेज जो 12.4 है, अंतिम मैच में वह खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो बॉलिंग एवरेज में 0.4 का सुधार हो जाता है। उसने अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए। तो ये करने से पहले अपने ये समझेंगे कि ये जो एक वर्ड आया है यहाँ पे कि 0.4 का सुधार हो जाता है, इस सुधार का क्या मतलब है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुधार हुआ तो उसका मतलब उसका एवरेज थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन बॉलिंग एवरेज में ऐसा नहीं है। बॉलिंग एवरेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई खिलाड़ी है वो 50 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसका एवरेज क्या रहा, 10 रन प्रति विकेट। यानी कि एक विकेट उसने प्रत्येक रन 10 रन बाद एक विकेट लिया, यानी कि एवरेज एक विकेट के पीछे उसने 10 रन दिए। अगर ये मैं कहता कि उसका एवरेज 15 रन प्रति विकेट, तो एवरेज तो 5 बढ़ा है, लेकिन ये क्या है, उसका एक नेगेटिव पॉइंट है। ये उसमें सुधार नहीं हुआ, ये उसका एवरेज है, ये पहले से खराब हो गया, उसका प्रदर्शन खराब रहा। पहले वो एक विकेट पे 10 रन दे रहा था, अब वो एक विकेट पे 15 रन दे रहा है। तो सुधार का मतलब क्या है कि 0.4 की कमी हो जाती है। अगर मैं इसमें ये कहूँ कि उसने मान लो 8 रन प्रति विकेट, उसका एवरेज क्या हो गया, 8 रन प्रति विकेट हो गया। यानी कि पहले वो एक विकेट पे 10 रन ले रहा था, अब एक विकेट पे वो 8 रन ही दे रहा है। पहले वो एक विकेट लेने के लिए 10 रन दे रहा था, अब वो एक विकेट के लिए 8 रन ही दे रहा है। यानी कि सामने वाली टीम को रन कम दे रहा है एक विकेट के लिए। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसके जो एवरेज में क्या हो गया, 2 का सुधार हो गया। तो इस प्रकार के एवरेज में सुधार का मतलब क्या होता है कि एवरेज में कमी हो गई। एवरेज में क्या हो गया, कमी हो गई। तो अब अपने देखते हैं कि इस सवाल को करना कैसे है। देखो कई सारे तरीके हैं सवाल को करने के। अपने सबसे बढ़िया तरीका मिक्सचर का वो लगाएंगे इस सवाल में। देखो सबसे पहले तो 2 कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन। पहले उसने वो क्या कह रहा है कि उसका एवरेज 12.4 था और 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। पहले उसने मान लिया x विकेट ले ली, उसके बाद वो कितने विकेट ले रहा है, 5 विकेट ले रहा। अब जो उसका एवरेज है ये क्या कह रहा है, पहले उसका एवरेज कितना था, 12.4 था, 12.4 था। अब उसका एवरेज कितना हो गया, क्योंकि उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसका एवरेज 5.2 हो गया। उसका एवरेज कितना हो गया, 5.2 हो गया। अब सेकंड कंडीशन में तो यही बोला ना उसने कि 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, यानी कि एक विकेट पर कितने रन दे रहा है, 5.2 रन दे रहा है। तो उसका एवरेज अब कितना हुआ, 5.2। अब ये क्या कह रहा है कि जो टोटल एवरेज था उसमें 0.4 का सुधार हो गया, यानी कि टोटल एवरेज 12 था, इसमें 0.4 सुधार होने का मतलब 0.4 माइनस हो गया, तो इसका मतलब वो कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसमें एलिगेशन लगा देंगे
देखो मिक्सचर लगा देंगे फॉर्मूला। अब 12.4 में से 12 घटाएंगे तो 0.4 है। अब 5.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6.8 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि पहले वो क्या कह रहा था 12.4 उसका एवरेज था, अब उसका एवरेज 5.2 है और टोटल उसमें 0.4 का सुधार हो गया, तो उसका मतलब उसका एवरेज जो 12 है। अब इनका कहने का मतलब ये जो 0.4 है इसकी वैल्यू कितनी है, 5 विकेट है। कितनी है, 5 विकेट। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि 0.4 की वैल्यू कितनी है, 5 विकेट। 1 की वैल्यू कितनी है, 5/0.4, यानी कि 50/4 लिख सकता हूँ इसको। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, 6.8 की निकालनी। तो मैं इसको क्या करूँगा, 1 की वैल्यू को 6.8 से गुणा कर दूँगा। 4 एकम 4, 2, 7 चौके 28, 1.7 और 17 कितना हो गया, 85, यानी कि 850। ये पॉइंट लगाएंगे और ये 0 हटा देंगे, यानी कि उस वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 85। तो इसने क्या पूछा है कि अंतिम मैच से पहले, यानी कि इस कंडीशन में उसने कितने विकेट लिए थे, 85 विकेट लिए थे। अगर ये पूछ लेता कि अंतिम मैच के बाद उसने कितने विकेट लिए, तो ये 5 विकेट उसमें अपने और जोड़ देते तो 90 विकेट। ये अंतिम मैच के बाद, ये सेकंड कंडीशन के हैं, ये फर्स्ट कंडीशन के हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सुधार का क्या मतलब होता है। यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि एवरेज में 0.4 की कमी हो जाती है, उसका मतलब भी सुधार ही हुआ। 0.4 की कमी हुई तो क्या हुआ, उसमें सुधार हुआ। तो ये सवाल आप एक बार देखना, इसको थोड़ा ध्यान से और समझ लेना, नहीं समझ आया वीडियो को दोबारा देख लेना। सेकंड सवाल आपके सामने है, एक गेंदबाज का गेंदबाजी एवरेज जो 16 है, अगली पारी में वो 5 विकेट लेकर 50 रन देता है, तो उसका एवरेज जो एक कम हो जाता है, तो उसने अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए। वो सेम सवाल है, अपने को कुछ नहीं करना। अपने को क्या लिखना है, 2 कंडीशन है, एक तो पहले वाली कंडीशन, एक बाद वाली कंडीशन। विकेट अपने को पहले वाली नहीं दे रखी, पहले मैंने मान लिया x विकेट लिए। उसके बाद ये कह रहा 5 विकेट लेकर 50 रन देता है, तो उसके बाद उसने विकेट कितने लिए, 50। अब जो इनका औसत रहा, पहले औसत कितना था, 16 था। अब वो सेकंड कंडीशन में औसत कितना आएगा, देखो उसने 50 रन दिए और विकेट कितने लिए, 5 विकेट लिए, तो उसका मतलब उसने 10 रन दिए पर विकेट पे। अब ये कह रहा है कि उनसे क्या हुआ, इतना काम करने से उसके जो औसत में 1 की कमी होगी, तो इसका मतलब औसत कितना आ गया उसका, 15 आ गया। अब यहाँ कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, यहाँ कितने बचेंगे, 1 बचेगा। अब इसका कहने का मतलब जो 1 है इसका वैल्यू कितनी है, 5 विकेट है। 1 की वैल्यू 5 विकेट है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 5 की वैल्यू कितनी है, 25 है, यानी कि उसने फर्स्ट कंडीशन में 25 विकेट लिए। 5 की वैल्यू कितनी है, 25 है। उसने प्रथम कंडीशन में 25 विकेट लिए और सेकंड कंडीशन में 5 विकेट लिए। पूछा गया है उसने कि उसने अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए, तो अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट ले लिए, 30 विकेट ले लिए। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसका, अपने 2 कंडीशन बनानी। इसमें विकेट कितने, पहले में एक्स लिए, दूसरे में इसने 5 विकेट लिए, और पहले में एवरेज इसका 16 अपने को दे रखा। दूसरे का एवरेज कितना रहा होगा, क्योंकि उसने 50 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो उसका मतलब सेकंड जो कंडीशन थी उसमें उसका एवरेज 10 रहा। और टोटल ये क्या कह रहा है कि एवरेज में 1 की कमी होगी, मतलब पहले एवरेज 16 था, अब एवरेज 15 हो गया। अब अगर एवरेज 15 हो गया तो अपने क्या करेंगे, 15 में से 10 माइनस करेंगे, 5 आ गया। फर्स्ट कंडीशन का जो रेशो 5 आ गया और सेकंड कंडीशन का 1 आ गया। ये कह रहा है 1 की वैल्यू कितनी है, 5 विकेट है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 विकेट हो जाएगी। अब पहले उसने 25 विकेट ले लिए, बाद में 5 विकेट और लिए अंतिम पारी में, तो अंतिम पारी खत्म होने तक उसने 30 विकेट लिए। अगर सवाल में ये होता अंतिम मैच से पहले तक कितने विकेट लिए, तो अपने क्या कहते हैं, अंतिम मैच से पहले तक उसने 25 विकेट लिए। नेक्स्ट सवाल है कि 12 व्यक्ति होटल में, किसी होटल में खाना खाने के लिए गए। उनमें से जो 11 व्यक्ति थे उन प्रत्येक ने भोजन पर 64 रुपये खर्च किए और 12वें ने 12 के एवरेज के से 66 रुपये अधिक खर्च किए। उनका कुल खर्च ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे सवालों का पहले अपने बेसिक तरीका सीखना जरूरी है, तो मैं आपको एक बेसिक सा तरीका बता देता हूँ इनका, और अपने इसका ट्रिक भी देख लेंगे। पहले इसका बेसिक देख लेना, क्योंकि बेसिक तरीका थोड़ा आसान भी रहता है और आपको समझ में भी आ जाएगा बढ़िया से।
तो ये कह रहा है 12 व्यक्ति उन्हें होटल में गए, उनमें से 11 ने प्रत्येक ने भोजन पर 64 रुपये खर्च किए। तो ये कह रहा है 11 व्यक्तियों का खर्च कितना है? 11 व्यक्तियों का ये कह रहा है प्रत्येक ने 64 खर्च किए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 11 जनों ने 704 रुपये टोटल खर्च किए, ये टोटल खर्च है उनका। और 12वें का अपने को पता नहीं है मानना, 12वें ने खर्च किए 100 रुपये। टोटल रुपए कितने खर्च किए? x खर्च किए, जना तो एक ही है वो। अब इनका टोटल खर्चा कितना आ गया? 704 प्लस x। यहाँ तक पता चल गया आपको कि 11 व्यक्ति थे, उन्होंने प्रत्येक ने 64 रुपये खर्च किए, तो टोटल 704 रुपये खर्च कर दिए। मैंने क्या मान लिया, 12वें ने x खर्च किए, तो 12वें ने x रुपये खर्च किए। और 12 जनों का खर्च कितना आया? 12 जनों का टोटल, 12 व्यक्तियों का 12 व्यक्ति का टोटल कितना है? 704 प्लस है। 12वें ने 12 के एवरेज से 66 रुपये अधिक खर्च किए। तो मैं पहले 12 का एवरेज निकाल दूँ। 12 का एवरेज क्या आएगा? ये 12 का टोटल है और 12 का भाग दे देंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा। और 12वें ने खर्च कितने किए? x खर्च किए। ये क्या कह रहा है कि 12वें ने 12 के एवरेज खर्च से 66 रुपये अधिक खर्च किए। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, 66 जोड़ देता हूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसने 66 अधिक खर्च किए, इस एवरेज से 66 अधिक खर्च किए इसने 12वें ने, तो मैं एवरेज में 66 जोड़ दूंगा तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे क्या? देखो ये एवरेज है, इसमें 66 जोड़ूंगा तो ये 12वें के खर्च के बराबर हो जाएगा। मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे 66 प्लस का इधर आके किसको हो गया? माइनस का हो गया। अब 12 यहाँ भाग का इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे, 704 प्लस एक्स बराबर 12x माइनस 792। 12 को 66 से गुणा किया 792। अब देखो x इधर गया तो क्या हुआ? 11x हो गए। और 792 और 704 कितने हो गए? 1496। देखो ये भी इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो 1496। ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 1496। अब x की वैल्यू कितनी आई? 11 और 3 11 3 33 11 6 4। x की वैल्यू कितनी? 136। अब देखो ये क्या कह रहा है, कुल खर्च कितना है? 12वें ने तो 136 खर्च किए और बाकी 11 व्यक्तियों ने 704 रुपये खर्च किए। तो मैं इसमें 704 11 व्यक्तियों का जोड़ दूंगा, कुल खर्च कितना आ गया? 840 आ गया। अभी आपको पता चल गया होगा कि 11 व्यक्तियों का खर्च जितना है, 12वें ने इतने खर्च किए। और ये क्या कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के खर्च का जो औसत है वो x ने, उसने 12 व्यक्ति ने क्या किया, इनके औसत से 66 रुपये अधिक खर्च किए। तो मैं 12 के 66 घटा दूंगा तो बराबर हो जाएंगे दोनों। और मैंने इस समीकरण को हल कर दिया। मेरे पास x की वैल्यू कितनी है? 136 है। मतलब 12वें ने 136 खर्च किए और टोटल करेंगे तो 704 11 ने किए, 136 12वें ने किए, 840 रुपये खर्च किए। लेकिन आपको अगर इसका शॉर्ट मेथड क्या कह रहा है कि 12 व्यक्ति होटल में गए, 11 ने प्रत्येक ने भोजन पर 64 रुपये खर्च किए। 12वें ने 12 के एवरेज से 66 रुपये। देखो 11 ने 64 रुपये तो खर्च कर ही दिए सारों ने। अभी क्या कह रहा है, 12 ने अपना एवरेज तो खर्च किया, जितना 12 जनों का एवरेज था उसने खुद का एवरेज खर्च किया, लेकिन उससे 66 रुपये अधिक खर्च किए। 66 रुपये 12 के 12 जनों का जितना एवरेज था उससे 66 रुपये अधिक खर्च किए। मतलब ये 66 रुपये जो हैं ये 11 जनों में अगर बांट दें तो जो वास्तविक औसत है वो अपने औसत आ जाएगा। तो 11 छिक्के 66। इन्होंने 64 तो पहले खर्च कर लिए और ये जो 12वें ने 66 अधिक किए, तो इनमें से इनको कितने कितने आ गए? 6 रुपये आ गए। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इन्होंने कितने कितने खर्च कर लिए? 70 खर्च कर लिए। अब 12 के 12 जनों ने 70 खर्च किए, तो टोटल कितने किए होंगे? 840 रुपये। देखो इतना सा सवाल है, बेसिक तरीका लगाओगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो,
अगर आप शॉर्ट मेथड में चलना चाहो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। क्या करना है, 11 जनों का खर्चा आपको पता है 64 रुपये है। 12वें ने जितना उनका एवरेज था, थोड़ा सा सोचो आप, जितना उनका एवरेज था वो उसने प्राप्त कर लिया, उसके बाद उसने 66 रुपये अधिक खर्च कर दिए। अब ये 66 रुपये एवरेज से अधिक हैं, तो ये 66 रुपये जो 11 जने पहले बचे उनमें मैंने क्या कर दिया, 66 रुपये बांट दिए। तो 11 जनों को कितने कितने रुपये आए, 6 रुपये आए। 64 वो सारे पहले ही खर्च कर रहे हैं, 6 रुपये और खर्च करेंगे तो 70 हो जाएगा। 12वें ने तो 70 किए ही हैं, तो सारों ने 70 खर्च किए, यानी कि 12 जनों ने टोटल कितनी पेमेंट खर्च की, 840 रुपये। नेक्स्ट सवाल है, 10 व्यक्ति होटल में गए, उनमें से 8 ने प्रत्येक ने भोजन पर 45 रुपये खर्च किए। 9वें और 10वें व्यक्ति ने सभी के एवरेज के क्रम से 21 रुपये 29 रुपये अधिक खर्च किए। तो 9वें और 10वें व्यक्ति का एवरेज मुझसे क्या करना है आपको। देखो 10 व्यक्ति, 8 ने प्रत्येक ने भोजन पर 45 खर्च किए, 8 व्यक्तियों ने 45 खर्च किए हैं। 9वें और 10वें व्यक्ति ने सभी के एवरेज के 21 29 रुपये अधिक खर्च किए। तो ये 9वें और 10वें का, देखो 9वें 10वें ने क्या किया, फिर इन सारों का एवरेज तो प्राप्त कर लिया, 10 के 10 जनों का एवरेज प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने 21 और 29 रुपये अधिक खर्च किए, यानी कि उन दोनों ने 50 रुपये अधिक खर्च किए। अब ये जो 50 रुपये अधिक हैं, ये मेरे को कितने जनों में बांटने, 8 जनों में बांटने। तो मैं इनको अगर 8 जनों में बांटूंगा तो कितना आ जाएगा अभी, 8 से 48, 6.25। तो 45 तो इनका एवरेज पहले ही था, प्लस 6.25, यानी कि 51.25। ये एवरेज किनका आया, ये 10 के 10 जनों का क्या आ गया, एवरेज आ गया कि 10 के 10 जनों ने 51.25 रुपये एवरेज प्राप्त किए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 50 एक्स्ट्रा प्राप्त किए इन 2 जनों ने, 50 एक्स्ट्रा प्राप्त किए इन 2 जनों ने। तो दोनों ने कितने कितने प्राप्त किए होंगे, 25 प्राप्त किए होंगे। अपने से दोनों का एवरेज पूछ रहा है, उन्होंने 51.25 तो इन्होंने किए हैं, उसके अलावा इन्होंने एवरेज कितने रुपए ज़्यादा प्राप्त किए हैं, 25 रुपये एवरेज ज़्यादा प्राप्त किए हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 51.25 इन्होंने 51.25 से 25 रुपये ज़्यादा प्राप्त कर लिए, तो उन्होंने कितने रुपये प्राप्त कर लिए, एवरेज 76.25। एक बार इस सवाल को और देख लो थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 8 व्यक्ति प्रत्येक ने 45 रुपये खर्च किए, 9वें और 10वें व्यक्ति ने 21 और 29 रुपये अधिक खर्च किए, यानी कि उसने 50 रुपये दोनों ने अधिक खर्च किए। ये 50 रुपये अगर मैं 8 जनों में बांटूँ तो 6.25 आते हैं। इसका मतलब ये हो, 9वें 10वें के 45 रुपये तो थे ही, उसके अलावा सारों के कितने थे, 6.25 रुपये और थे, यानी कि सारों का एवरेज कितना था, 51.25 था। अब ये जो 50 रुपये इन दोनों ने प्राप्त किए हैं, तो इन दोनों का एवरेज कितना बढ़ेगा, 25 बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का एवरेज कितना बढ़ा, 25 बढ़ गया। 51.25 इनका था पहले एवरेज, और 25 रुपये और बढ़ गया, तो इनका दोनों का एवरेज कितना हो गया, 76.25 हो गया। तो इस तरह के सवालों को इतने अपने छोटे छोटे तरीकों से हल करेंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपका ये जो एवरेज टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। एक एवरेज की क्लास अपने और लगाएंगे, थोड़ी बड़ी क्लास लगाएंगे, जिसमें क्या होगा, ये सारे सवाल मिक्स करके आपको करवाए जाएंगे। अपने मिलके सवाल करेंगे, सारे आपके सामने सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे उस क्लास के अंदर। तो इन सवालों में मैंने क्या किया, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप क्या करना, उस टेलीग्राम चैनल पर अपने जो क्वेश्चन हैं वो डाल सकते हो, उनका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। एक तो वो प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, और उसके अलावा और भी बहुत से प्रश्न जो उससे संबंधित हैं और परीक्षाओं में आते रहते हैं, वो प्रश्न आपको उसके बता देंगे। उसके बाद अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोई अदर, है ना। आपका ये क्लियर होना चाहिए, जो एवरेज टॉपिक एक टॉपिक हो गया, इसको अपने पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहना, आपको पूरा मैथमेटिक्स इसमें करवाया जाएगा कंपटीशन लेवल का। तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रॉफिट ले सकें।
कंप्लीट मैथ आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आप चिंता नहीं करना कि एक चैप्टर या 2 चैप्टर करवा के बस अपने रुक जाएंगे और उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है। आपको 9वीं 10वीं की मैथ भी कोशिश करूँगा करवाने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो। धन्यवाद।